राम 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 राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जैसे भगवान कृष्ण रसिया है ना, तो हनुमान जी भी रसिया है ना। पर ये प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, यानी कि भगवान का कहीं भी संकीर्तन हो, भगवान की कहीं भी कथा हो, है ना, राम कथा हो, भागवत कथा हो, हरि नाम संकीर्तन हो, तो हनुमान जी वहाँ सबसे पहले उपस्थित होते हैं। और लोग कहें जी भाई 50 जगह हो रही कथा होता, तो संकीर्तन भी कई जगह हो रहा, तो हनुमान जी भी कई रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ हैं। तो अष्ट सिद्धि में भी ये है कि आप एक समय में कई जगह उपस्थित रह सकते हैं। उसमें अष्ट सिद्धियों के अंदर सिद्धि आती है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। ये जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है कब? अशोक वाटिका में, जब उन्होंने राम जी की जो है खबर बताई, समाचार दिया, प्रसन्न होकर के। एक तो कहा था अजर अमर गुण निधि सुत होऊं करहूँ बहुत रघुनायक छो, एक तो ये आशीर्वाद हो गया। दूसरा हनुमान चालीसा के अंदर जो आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता, कि हे हनुमान जी आप जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ, अष्ट सिद्धि तो सब जानते ही हैं, तो 9 प्रकार के खजाने हैं पूरे संसार में, है ना। तो 9 प्रकार के खजाने और अष्ट सिद्धियाँ आप देने वाले हो। जब आपके पास होगी तब तो दोगे, है ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होता तो बहुतों के पास में, आपके पास भी करोड़ों रुपया हो सकता है, पर आप दे थोड़े दोगे करोड़, उसमें से कुछ 100, 50, 1000, लाख दे दोगे, दान कर दोगे। परंतु हनुमान जी पूरी की पूरी सिद्धि देने को तैयार है, तो दाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने आशीर्वाद दे रखा है। तो जहाँ जहाँ कथा होती है हनुमान जी की, जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा होती है, भगवान का कहीं भी संकीर्तन हो, वहाँ राम नाम इसलिए लिखा नहीं है। कृष्ण की कथा भी हो तो इसलिए प्रभु चरित्र लिखा है। प्रभु चरित्र सुनवे को, प्रभु तो राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही, वहाँ भी हनुमान जी आगे बैठे मिलेंगे। या प्रभु चरित्र देखो कितने सावधानी से लिखा है गोस्वामी जी ने, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अगर राम चरित्र लिखते तो गड़बड़ हुआ था। फिर कहते जी राम चरित्र, जहाँ राम जी की कथा होगी, जहाँ राम जी का कीर्तन होगा, हनुमान जी वहीं पहुँचेंगे। जहाँ कृष्ण की कथा होगी, भागवत होगी, तो वहाँ तो नहीं पहुँचेंगे। पर ऐसा नहीं, तो गोस्वामी जी देखो बहुत होशियारी से, बड़ी समझदारी से लिखा है कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तो ये सुनने वाले हमारे, तो और कोई सुने न सुने, हमारे हनुमान जी देखो हरी पोशाक जो है सावन के महीने में हरी पोशाक में धारण किए बैठे, पूरा सावन भर हरे हरे में रहेंगे। और कई लोग तो आज किसी ने बयान भी दिया हो, एक साध्वी है जो मालेगांव ब्लास्ट में आई, उन्होंने कहा भाई हरा रंग तो इस्लाम का है, आतंकवाद है, कुछ नहीं। उन लोगों ने ले लिया है, परंतु हरा रंग भी हमारा ही है, हरा रंग तो किसानों का भी है। प्रकृति जो है सबसे अधिक, भगवान ने जब दुनिया बनाई तो प्रकृति, आप ऊपर जाके देखो ना, ऊपर से कहीं ड्रोन से तस्वीर लो या फिर हेलीकॉप्टर से नीचे देखोगे तो आपको प्रकृति सबसे अधिक हरी दिखाई देगी। पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, सारा हरा हरा दिखाई देगा। तो ग्रीन कलर अधिक भरा भगवान ने प्रयोग ज़्यादा किया है, तो हरा रंग भी हमारा है। देखो कहीं घरों में कुछ पूजा पाठ होती तो हरे हरे पत्ते, वो आम के पत्ते बांधते हैं, हरियाली, उसका मतलब ही ये है। हरियाली का मतलब हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। जैसे भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, जैसे हमारे तिरंगे में है ना 3 रंग है, तो भगवा रंग त्याग का प्रतीक है ना।
और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, होता है ना, सफ़ेद कबूतर उड़ाते हैं, सफ़ेद कलर जो है शांति का। और कहीं जब किसी में हम जाते भी, कहीं मैयत होती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो सफ़ेद कपड़ा मतलब शांति के लिए, कि उनकी आत्मा को शांति हो, तो सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते हैं लोग। तो सफ़ेद कलर जो बीच में है वो शांति का प्रतीक है। नीचे जो हरा कलर है वो कोई इस्लाम से मतलब नहीं उसका, हरा कलर हमारा ही है, वो हरा कलर खुशहाली है ना, हरियाली। देखो कहीं कहीं हम हरी चीज़ देखते कहते बड़ा दिल गार्डन हो गया, बोला हरा हरा हो गया, हरा भरा हो गया, है ना। कहीं हरियाली में जाते बड़ी खुशी होती है। तो हरियाली खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए हरा कलर जो हनुमान जी ने धारण करा हुआ है, ये सावन में तो हरा हरा ही होता है। इसलिए कहावत है ना एक, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। इसलिए आइए 2 मिनट राम नाम। राम राम। गुरुवाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शब्द है, वो मैं सुना रहा हूँ राम नाम पे। राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है राम। सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है राम। सुमिर राम राम सुमिर राम सुमिर राम, यही तेरो काज है राम। सुमिर माया को संग त्याग, माया को संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। माया को संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथिया, जगत सुख मान मिथिया, झूठो सब साज है राम। सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है राम। गुरु महाराज कह रहे हैं गुरुवाणी में, तो गुरु महाराज कह रहे हैं राम सुमिर राम सुमिर, और सब लोग गुरु जी के पीछे पड़ गए फिर। तो गुरु ठीक है, गुरु वो है, गुरु एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने के लिए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम किया जाएगा। तो गुरु नहीं हो तो भगवान कैसे मिलेगा, गुरु न हो तो कोई ज्ञान भी कैसे मिलेगा, भगवान के बारे में कैसे किसने बताया। तो इसलिए कबीरदास जी इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाखों पाँव, और बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। उनकी बलिहारी तभी है कि भगवान को मिला दिया, भगवान से भगवान के बारे में बताया उन्होंने। तो इसलिए गुरुओं की जो है महिमा है। फिर गुरु तक ठहरना नहीं है, गुरु के बाद भगवान तक पहुंचना है। हाँ ये है, तो गुरु तक ही रह जाओगे तो फिर तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे राम सुमिर, यही तेरो काज है। माया को संग त्याग, हरि जी को शरण लाग। तो ये गुरु जी की वाणी है। सुपने जो धन पिछान, सुपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। सुपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। बारू की भीति जैसो, बारू की भीति जैसो, जैसे बालू की दीवार, रेते की जो दीवार जो होती कैसी, ऐसा ही ये धन है, संपत्ति संसार की। बारू की भीति जैसो वसुधा पुराज है राम। सुमिर राम सुमिर
यही तेरो काज है राम सुमिर सुमिर राम। नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात, बिनसी जई है तेरो गात। नानक जन कहत बात, बिनसी जई है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, छिन छिन कर गयो काल, ऐसे जात आज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर। यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर। यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम। ऐसे ही एक भाव मीरा का है। जैसे मीरा से भी हम यही रखते हैं कि भाई मीरा जो मुंह से बोलेगी तो भगवान कृष्ण का ही नाम बोलेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो गिरधर लाल की है तो कृष्ण कृष्ण ही बोलेगी वो तो। पर नहीं, मीरा ने कई भजन राम जी के बोले हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, है ना। बस तो अमोल की दी मेरे सतगुरु। सतगुरु कौन? रैदास जी महाराज। आज जो जातिवाद की बात करते हैं ना कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, फलानी जाति हो गया, ठाकुरों का ये हो गया, ऐसा नहीं। देखो वो इतनी बड़ी क्षत्राणी है ना, महाराणा क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग, वो भी उधर मारवाड़ के, है ना। तो वहाँ की क्षत्राणी एक जो है उनको, जो आज जाटव जाति कहते हैं जिनको, जो जूता सिलने का काम करते हैं, तो उनको गुरु बनाती है। तो वहाँ गुरु जाति से मतलब नहीं, शरीर से संबंध नहीं है, उनके ज्ञान से, उनकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि मतलब भगवान जिनको प्राप्त हो चुके हैं। रैदास वो संत थे जिनको भगवान मिल गया। भगवान मिलने के बाद भी आज किसी को थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, भगवान छोड़ो, थोड़ा सा ज्ञान आ जाए ना, और 2 4 5 10 लोग उनके चेले वेले बन जाएं, तो फिर वो जो है फिर वो काम छोड़ देंगे। फिर जूते का काम थोड़ी करेंगे, फिर जूते का काम नहीं करेंगे। फिर तो महाराज बन के खूब कंठी माला डाल करके, भगवा वस्त्र धारण करके बैठ जाएंगे। परंतु रैदास जी यानी कि ज्ञानी होने के बाद भी ऐसे ज्ञानी जो बड़े बड़े यानी कबीरदास जी के वो शिष्य थे, कबीरदास जी के गुरु भाई। कबीरदास जी और रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। बताओ, लोग कहते ब्राह्मण नहीं स्वीकार करते थे, वो तो कट्टर ब्राह्मण काशी में रहते थे। तो कबीरदास जी और रैदास जी दोनों शिष्य जो है रामानंद जी के शिष्य। रामानंद जी तो महाराज उस समय के बहुत पहुँचे हुए संत थे। तो रैदास जी को गुरु बनाया है। तो रैदास जी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, फिर भी भगवत उपलब्धि होगी, भगवान के दर्शन होने के बाद भी अपना जूता सिलने का काम नहीं छोड़ा। ये मेरा काम है जी, यानी कि अब तो भक्ति करेंगे जी, माला जपेंगे, जूता वूता में कौन हाथ लगाए, नहीं जी अब तो हम भक्ति भगवान, अब तो भगत जी बन गए हम। नहीं नहीं नहीं, फिर भी जूता सिलते थे। और जो फकीर लोग पहुँचते, कोई बाबा लोग मिलता, कोई गरीब मिलता, उसको फ्री में जूता पहनाते। तो जूता उस समय तो चमड़े का ही बनता था, आजकल तो कई किस्म के कपड़े के ही बनते हैं। तो चमड़ा, उसके लिए चमड़ा भी निकाल के लाना, ठीक है ना। तो उस चमड़े से उससे जूता बनाना, फिर उसको फिर पहनाना साधु संतों को, ये काम नहीं लास्ट तक नहीं छोड़ा, है ना। इसलिए कभी भी रैदास जी की जो तस्वीरें मिलती है बहुत सारी, तो उसमें जूता बनाते हुए ही मिलेगी। ऐसी कबीरदास जी ने पूरे जीवन भर, बुनकर थे वो, क्योंकि बुनकर के यहाँ तो कपड़ा बुनने का काम होता है। तो जीवन भर उनको कितना ही ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान मिल गए, परंतु अपना काम नहीं छोड़ा। आज हमारा थोड़ा बहुत ही हमारे पास 2 पैसे आ जाओ ना, हम कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो जॉब वॉब छोड़ देंगे, महाराज बन गए, अब तो गद्दी में बैठेंगे जी। बच्चे लोगों को तो आशीर्वाद देंगे और ऐसे पैसे अकाउंट में ऐसे आएंगे, है ना। तो बच्चे बन रहे हैं। आजकल टीवी पे कथाएं आती, तो उसमें कथाओं के साथ साथ बीच बीच में क्या है बच्चों, बीच बीच में कथा के बीच में बार कोड दिखा देते हैं कि फलानी जगह आश्रम बन रहा है जी, उसमें आप दान करो, इतने 1 रुपये इतने की ईंट मिलेगी, और 4 ईंट का इतना, 5 ईंट का इतना। वहाँ गौशाला उसके लिए इतना,
तो ये क्या है? और ये संत इन्होंने क्या समाज की सेवा नहीं करी? आज भी लोग उनके नाम से उनकी चौपाइयाँ गा के, उनके दोहे गा करके, उनके भजन गा करके हम लोग आज भगवान से जुड़ रहे हैं। तो कितने पहुँचे हुए हैं। तो रैदास जी थे, तभी तो मीराबाई कहती गुरु मिलिया रैदास जी, गुरु मिलिया रैदास, मेरे को रैदास गुरु मिल गया, है ना। तो रैदास जी ने मंत्र दिया था, राम बेटा राम 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 ये जपा कर। आज किसी को हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी बोलो हनुमान जी का कोई मंत्र बताओ गुरु जी, हमारे पास आते ना हनुमान जी के पास, कोई ऐसा मंत्र बताओ जी, टन टम मन ठम स्वाहा ऐसा कुछ हो, तब तो लोग मंत्र समझे। हम कहते हैं जी हमारे पास तो लिखा भी, देखो ऊपर लिखा राम राम लिखा हुआ है। तो बोलो राम राम, तुम सबको कहते चौधरी साहब राम राम जी, पंडित जी राम राम, बोले राम राम। अरे मैंने कहा तुमने हल्के में ले लिया इसको, मैंने कहा एक ही राम बहुत है, राम। रैदास ने यही कहा था मीरा से। तो वही मीरा तब नाच उठी थी, बोली थी पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कितना बड़ा धन है राम नाम का। तो वस्तु अमोल की दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन का भजन का, समझ गए ना मतलब ये राम राम नाम दिया था, इसलिए गुरु जो है नाम का दाम देता है। वैसे तो राम नाम सबको पता है, पर कोई गुरु जिसने एक परमात्मा को उपलब्ध कर लिया हो, है ना, अपने ज्ञान से अपने तप से, तो वो कोई हमारे कान पे ऐसा भगवान का नाम बोल दे, तब आप हम चार्ज हो जाएगी बैटरी। मंत्र तो सब जगह लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय सब लोग जप रहे हैं, गायत्री मंत्र खूब जप रहे हैं, असर क्यों नहीं हो रहा है? कोई गुरु देगा तब। मंत्र तो गुरु के द्वारा हो, गुरु भी वो गुरु घंटाल नहीं होना चाहिए। गुरु भी असली गुरु जो उपलब्ध है, जिसको परमात्मा मिला वही तो मिलाएगा आपको भी, जिसको ज्ञान है वही तो ज्ञान देगा। तो जिसने राम नाम अपना आत्मसात किया हुआ है, राम 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 राम। अब मीरा कह रही देखो, जो जिससे हम ये हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि भाई कृष्ण कृष्ण बोलेगी, वो तो भाई मीरा कृष्ण की भक्त है, तो मीरा क्यों राम राम बोलेगी? जैसे मैंने कहा ना राम पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तो इसमें भी देखो इस पद में क्या कह रही है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। क्या कह रही मीरा? मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी। कोटिक पाप कटे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम कैसा है? जैसे सोने के कटोरे में अमृत भरा हुआ हो। हाँ, कनक कटोरे, मीरा कहती है कनक कटोरे अमृत भरिया, और पीबत कौन नटे, कौन नाटेगा कि नहीं पीना मुझे? बोलो राम नाम ऐसा है, देखो कितनी महिमा है राम नाम। कनक कटोरे अमृत भरिया, कनक कटोरे अमृत भरिया, कनक कटोरे अमृत भरिया, कनक कटोरे अमृत भरिया। पीवत कौन नटे, पीवत कौन नटे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। इसमें एक पंक्ति और है, जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने। मतलब कई कई जन्मों से जो हमने खत लिख दिए, जो हमने लिखवा रखे हैं, पाप लिख लिए अपने, है ना, पाप इकट्ठे करे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे, है ना, ऐसे जो खत लिख लिए काहे के, पाप के, कुकर्मों के, तो राम नाम लिखने से वो खत फटेंगे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने। नाम ही लेत फटे, नाम ही लेत फटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। तन मन ताहि पटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी। कोटिक पाप कटे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजे प्राणी, और कोटिक पाप कटे। कोई कहे नहीं वो बहुत पापी है जी, हम कैसे, हमारा क्या होगा, हम तो नरक ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इतनी गुंजाइश है, अगर आप समय आने से, मरने से पहले पहले, यानी कि समय रहते रहते है, समय का मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक, अगर आप संभल जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। यही तो रावण से कहा था, जाके मतलब अंगद ने भी यही कहा, बाद में दिया, हनुमान जी ने भी यही कहा था, विभीषण ने भी यही समझाया था कि प्रभु की शरण में आ जाओ भैया। तो तुमने पाप के जिंदगी भर रावण से कहा, सारे पाप एक सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि अग नासई तपहि। भगवान कहते हैं, बोले जो व्यक्ति मेरे सम्मुख आ जाए एक बार, वो जप करता है, तप करता है, व्रत करता है, पूजा पाठ करता है कि नहीं करता, इस ये भी नहीं लिखा है। एक बार मेरे सम्मुख आ जाए, सम्मुख मतलब सामने आ जाए, सम्मुख होई जीव मोई जबही, और जन्म कोटि अग नासई नासई तपहि, मतलब करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। बताओ इस जन्म की तो क्या बात है, मतलब कितनी बड़ी भगवान ने कृपा करी है। ये रामचरितमानस की बात, ये सुंदरकांड के अंदर आता है ना, पढ़ते हो ना सुंदरकांड में, सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि अग नासई तपहि, है ना, पापवंत कर सह सुबाहु, भजन न मोर ताही नहीं भाऊ। बोले जब पापी व्यक्ति होगा वो मंदिर की तरफ जाएगा ही नहीं, उसको भजन अच्छा ही लगेगा नहीं, पूजा पाठ अच्छा लगेगा नहीं। इसका मतलब आप कर रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत खटकर्म भी कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा पक्का नहीं है ना। तो पूरा कृपा भगवान की जब होगी, आप सम्मुख आ जाओगे, तो आप इस जन्म के क्या करोड़ों जन्मों के पाप खत्म करने को तैयार। जन्म कोटि अघ का मतलब पाप, नासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, है ना, कोटि के पाप कटे, है ना, मेरो मन राम ही राम रटे। ये मीरा की बात, राम की।